प्यारे साथियों, आप सभी का मेथव खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो ये हमारा बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो विद्यार्थी 2024 का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए, इस टेस्ट सीरीज के मैं सारे क्वेश्चनों को एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अपने से बनाइए और सॉल्व करके देखिए कि आप कितना नंबर ला पाते हैं। यदि आपसे नहीं बनता है तो मैं पुनः इसे बनाऊंगा और आप उसे पुनः देख के और सही क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रोक रोक के आप सारे क्वेश्चनों को आप बनाएंगे। चलिए, इस पेज में कुल मिला के 14 क्वेश्चन है। अब हम अगले पेज को उल्टाते हैं। देख पा रहे हैं पेज नंबर 2 में 15 नंबर क्वेश्चन, उधर 14 था, 15 से शुरू होता है। चलिए, मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता हूँ। आप इसे रोक रोक के आप सारे प्रश्नों को हल करते जाइए। ये 29 क्वेश्चन है। चलिए, अब मैं अगला पेज उल्टाता हूँ। यहाँ से देखिए पेज नंबर 3 और ये 30वां क्वेश्चन है। 30 नंबर से प्रारंभ हुआ है इसमें, और इसमें कुल मिला के 44 क्वेश्चन है। फिर चलती आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 4 में जो है 50 नंबर तक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा है आज का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, हम बारी बारी से सारे क्वेश्चनों का आंसर बनाता हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए, इसको आप बिना सॉल्व किए नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो बिना आप कलम उठाए भी बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए, कॉट ए बराबर 8 है, ये 15 गुना में इधर आके भाग लग जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद कॉपी पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये गुना में इधर आके भाग लग जाएगा, 8/15 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है b/p, यानी पी, बी और पी पता है, एच निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन पी बी एच, तो यानी कि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो समकोण त्रिभुज में आपको ट्रिपलेट याद रखिए, 15, 8, 17, 15, 8, 17। तो एच का मान कितना हो जाएगा? 17। एच का मान कितना हो जाएगा? 17। अब देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। तो यहाँ पर जो है b/p, तो 8 तो b था और 15 p था, यानी कि p का मान 15 और h का मान 17। तो क्या हो जाएगा? p/h यानी 15/17। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 15 कॉट ए बराबर 8। तो ये इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? कॉट ए बराबर 8/15। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है? h। ठीक है, तो ट्रिपलेट को आप याद रखिए, 8, 15 और 17। ठीक है, 8, 15 और 17। तो यानी कि h निकल गया, ये p हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया? h। अब देखिए क्या निकालने कहा है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? p/h। देखिए हम p बराबर कितना है? ओह, गलत हो गया यहाँ पर। p p p जो है यहाँ पर 15 है, उल्टे लिखा गया p, और ये है b। ठीक है, तब देखिए p कितना हो गया? 15। h कितना हो गया? 17। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? a। ऑप्शन नंबर a है। ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? a। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए फिर तो वही हिसाब है। ठीक है, नंबर 2 में क्या है? 10a बराबर 3/4। देखिए 10a बराबर कितना है? 3/4 है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है। ठीक है, तो यानी p/b/h। तो 3, 4, 5, देखिए ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। तो p बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 4। ठीक है, और h बराबर कितना हो जाएगा? 5।
इस ट्रिपलेट को याद रखिए, यानी कि ये पाइथागोरस त्रिक इसको बोलते हैं। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। हमें यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करना पड़ा, तो 5 निकल गया एच का, तो कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। अब यहाँ पर देख रहे हैं बी कितना है हमारा 4, एच कितना है 5। अब देखिए हमारा आंसर क्या हो गया 4/5। अब ऑप्शन देखिए 4/5 कहाँ पर है, देख रहे हैं ऑप्शन क्या है हमारा 4/5 यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अब देखिए नंबर 3 हमारा क्या कहता है क्वेश्चन। नंबर 3 कहता है बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो मूल बिंदु से क्या होता है, बिना कलम उठाए बना सकते हैं। ये एक्स वाई होता है आपको पता है, और मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, √(x² + y²। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो 4 और 9 कितना हो जाता है 13। 4 और 9 कितना हो जाता है 13, यानी रूट के अंदर 13 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल नहीं निकलेगा, √13। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। अब देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बिंदु 4 3 किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 3 दोनों पॉजिटिव है। तो इसके लिए आप पढ़े होंगे 10वां में 9वां में 7 8 में भी है। ये क्या होता है प्लस माइनस, क्या होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, दोनों जब पॉजिटिव है तो ये प्रथम पाद में होगा। ठीक है, किस में होगा, प्रथम पाद में। अब ऑप्शन देखिए प्रथम पाद कहाँ पर है, 4 नंबर का ए है, तो 4 नंबर का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। आप जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, 0 0, केवल 0 रहने के बाद भी आप उसको नहीं चूज करेंगे, दोनों जब होगा दोनों 0 होगा, यानी एक्स अक्ष भी, एक्स निर्देशांक भी, वाई निर्देशांक भी। तो इस प्रकार से 5 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। 3 बिंदु संरेख होंगे, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए 3 बिंदु संरेख का मतलब होता है तीनों एक सीधे लाइन में है। तो यदि एक सीधे लाइन में है तीनों बिंदु, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 0 होगा। सरल लाइन, सरल रेखा जो होता है उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। चलिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन आज आप इसको देखिएगा तो मिस नहीं होइएगा। चलिए देखिए ये है एक्स, यहाँ पर है एक्स डैश, वाई और यहाँ पर वाई डैश, यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स अक्ष है और ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो है वाई अक्ष है, यहाँ से यहाँ लाइन देख रहे हैं। अब कहता है कि एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, तो चाहे तो इधर हमको लंबिक दूरी यानी कि 90 डिग्री कौन से जाना होगा, या तो नीचे की ओर जाना होगा, चाहे तो इसमें जाए या इसमें जाए। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर हम एक्स अक्ष से दूर जाते हैं, चाहे तो ऊपर नीचे, तो इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष से दूर जाते हैं। अब इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, यदि एक्स अक्ष पूछता है तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर यदि एक्स अक्ष से लंबिक दूरी पूछता है तो यानी वाई अक्ष को पूछ रहा है, यानी वाई निर्देशांक को पूछा जा रहा है, तो उल्टा आप इसका आंसर दीजिएगा, तो यानी कि कोटि आंसर होगा। क्या होगा, एक्स अक्ष से लंबिक दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। लोग समझ नहीं पाता है, भुज लिख देता है, लेकिन यहाँ एक्स अक्ष से लंबिक दूरी कह रहा है, एक्स अक्ष से चाहे तो ऊपर जाना है चाहे तो नीचे जाना है, तो यहीं तक एक्स अक्ष है। जब हम इससे ऊपर जाते हैं तो इसमें जा रहे हैं, ये तो ऊपर वाला उदग्र रेखा की ओर जा रहे हैं, ये उदग्र रेखा है, तो उदग्र रेखा को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और हम कहाँ से जा रहे हैं, क्षैतिज रेखा से जा रहे हैं, लंबिक दूरी चाहे तो ऊपर चाहे तो नीचे, तो इसलिए कोटि होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। 7 का ऑप्शन क्या होगा, ए। देखिए 7 का ए में क्या है, कोटि है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना इतना अनुपात में है तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए इसका सूत्र क्या है, ये थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं, तो ये संगत भुजा के वर्गों, तो इसका वर्ग कर देना है। ठीक है, जब क्षेत्रफल पूछा जाए और भुजा दिया रहे तो वर्ग कर दीजिए, और यदि भुजा दिया रहे
ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, भुजा ज्ञात करने का है तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने का आता है तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 9 नमा 81। देखिए 16 और 81 कहाँ पर है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी नंबर होगा। ठीक है, 8 नंबर का क्या होगा, डी होगा। चलिए 8 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या कहता है, देख पा रहे हैं आप 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, बीसी 13 है, एबी 12 है, एसी का मान निकालने कहता है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। 9, ठीक है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें क्या कहता है, कोण ए 90 है, यही वाला कोण ए 90 है। ए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए। ठीक है, तो बीसी कहता है 13 है, ए बी कहता है 12 है, तो ए सी कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको ट्रिपलेट याद रखना होगा। ठीक है, तो क्या होता है, 12 13 5 होता है, 12 13 5 होता है, 5 12 13 ऐसे आप याद रखिए, 5 12 13 ये ट्रिपलेट याद है, याद रखिएगा। तब देखिए यहाँ पर हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ये भुजा हमारा क्या होगा, 5 होगा। यानी हम देखेंगे और बता देंगे 12 13 5, 12 13 5। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नहीं आपको है तो इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए। 5 है 25 बरबरे 44 से, देखिए 25 और बरबरे कितना हो गया 44 से, और 73 69 से जोड़ के देखिए ये दोनों 169 169। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 होगा इसका आंसर। तो देखिए 5 कहाँ पर है, डी नंबर में है, तो 9 का क्या होगा, डी होगा। चलिए 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। सभी वर्ग होते हैं, ऑप्शन आप देखिए, समरूप, सर्वांग सम, समरूप, ए एंड बी दोनों, एन ओ टी। ठीक है, कोई नहीं। तो सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछ चुका है। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो 10 का बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए अब जस्ट उल्टा, अभी हम तुरंत बताए थे कि यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और भुजा निकालने के लिए कहे तो इसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, और यदि भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालने कहे तो उसका वर्ग कर देना है। तब देखिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16:9, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 16 का क्या होगा 4, और इसका क्या होगा 3, 4:3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। देख रहे हैं 4:3। ठीक है, तो 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज की संगत भुजाएं होंगे। देखिए यहाँ पर संगत समरूपता में पड़े होंगे, समरूपता। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है, संगत भुजाएं होती है। देखिए कोण समरूपता, यानी कि समरूपता का जो शर्त पढ़ाए थे वहां पर आप याद कीजिए, दो त्रिभुज समरूप होने के दो शर्त हैं। पहला शर्त है कि उसके संगत कोण समान होते हैं, दूसरा शर्त क्या है कि संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। तो यहाँ तो वही पूछा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है तो त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं तो समानुपातिक होती है। क्या होगा, समानुपातिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 क्या कहता है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, तो कौन सी का माप होगा। देखिए यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, एक त्रिभुज में जो है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो बड़ी भुजा का सामने का कोण, ठीक है, बड़ी भुजा का सामने का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो भुजा का वर्ग है और ये अकेले के वर्ग का बराबर है, तो यहाँ सबसे बड़ा कोण है AC है। AC के सामने का कोण क्या होगा, C होगा, और C का माप कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 नंबर का आंसर क्या होगा, C होगा। ठीक है, यदि आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, कौन सी की माप, AC,
दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सी नहीं होगा, कौन बी होगा। देखिए यहाँ पर हम फिगर बना के देख रहे हैं। जब ये क्या कहता है AC कर्ण है, यहाँ देख रहे हैं AC सबसे बड़ा है, ठीक है। तो AC जब कर्ण है तो इसके सामने का कौन क्या है, B है, इसलिए यहाँ पर कौन B होगा, C नहीं होगा। क्या होगा, कौन B होगा। और कौन B का नाप कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 का जो है C ऑप्शन हो जाएगा। अब 14 में देखिए, ये AP से क्वेश्चन लिया गया है। √2, √8, √18, √32 डॉट 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 AP का पदांतर है। इस AP का पदांतर यानी CD पूछा गया है। तो अब CD निकाल दीजिए। CD बराबर क्या पढ़े, T2 घटा T1 यानी √8 घटा √2। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2 घटा √2। 2√2 में एक √2 घट जाएगा तो एक √2 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, √2 आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं √2 क्या है, बी में है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन का होगा आंसर बी। अब चलिए देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना के दिखा देते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य पूछा है, क्या है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर चाहे तो आप फर्स्ट लास्ट दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, जैसे 1 जोड़ 9 बटा 2 बराबर 5, या तो सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, माध्य निकल गया 5, या तो सबको जोड़िए, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25 और 25 में 5 से भाग दीजिए, फिर हो गया 5, ठीक है। 25 बटा 5 बराबर हो गया 5, यानी हर कीमत पर 5 आंसर आएगा माध्यम में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहाँ पर है 5, ऑप्शन नंबर सी है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कहता है 2 4 10 14 का कौन सा पद 82 है, ठीक है। कौन सा पद पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्या है 2 4 10, 2 4 10 14। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी क्वेश्चन में मिस हुआ है, ठीक है। 2 के बाद 4 नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर CD2 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 6 10 और 10 4 14, ठीक है। तो यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर यानी 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। अब देखिए 2 4 6 6 4 10 10 4 14, ठीक है। तो अब ये AP में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है कौन सा पद 82 पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सही कर देते हैं 2 6, ठीक है। तो AN बराबर हम कितना ले लेते हैं 82 मान लेते हैं, अंतिम पद यानी 82 है। A बराबर कितना है 2, CD बराबर कितना है 4। अब मान बैठा दीजिए, तो क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर कितना है 82, A बराबर कितना है 2 प्लस N माइनस 1 और D बराबर कितना है 4, तो हो गया 82, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा 2N माइनस 2, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया 2, और ये क्या होगा 4N माइनस 4, ठीक है। ये 2 इधर से गुना करना है 4N माइनस 4। तो अब देखिए ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 82 में 2 घट गया, इधर क्या बचा 4N माइनस 4, 82 में 2 घट गया 80, इसको इधर ले आइए 4, ठीक है। और इधर बच जाएगा 4N, 80 4 कितना हो जाएगा 84, 84 बराबर 4N। अब भाग दीजिएगा तो 84 में 4 से तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 1 4 यानी 21 हो जाएगा, N बराबर 21, यानी 21वां पद जो है इसका, देख रहे हैं 21वां पद है दिया हुआ, ठीक है। तो 21वां पद इसका जो है 82 होगा। तो 16 नंबर का ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा डी, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, AP का सामान्य पद इतना है तो सार्व अंतर होगा। चलिए सामान्य पद दिया हुआ यानी AN बराबर क्या दिया है 3N प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर N का मान 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 का 3, 3 एका 3 जोड़ 5, तो 3 5 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 5 11, ठीक है। और यदि 3 रख देते हैं तो क्या हो जाता है 3 3 9 9 5 कितना हो जाता है 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सार्व अंतर पूछा जा रहा है। तब देखिए 8 3 11, 11 3 14, यानी D बराबर कितना हो जाएगा 3, D बराबर कितना हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है 3, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर C। तो 17 का क्या हो जाएगा C हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा C होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है। समीकरण इतना का विविध कर कहता है ज्ञात होगा। ठीक है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। विविध कर बराबर सूत्र क्या होता है, d² माइनस d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो चलिए निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। डी निकालने कहता है b² माइनस 4ac। b बराबर कितना है, -2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1/3। देख रहे हैं c बराबर 1/3 है। ये कितना हो गया, 4ac। ओह, a बराबर तो 3 है ना, यहाँ पर देख रहे हैं a बराबर तो 3 है। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 3 कैंसिल हो गया, 4 घटा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए इसका विविध कर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विविध कर 0 हो गया। तो 18 नंबर में कहाँ है 0, तो ए ऑप्शन 18 का ए हो जाएगा। 18 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। अब देखते हैं 19 क्या कहता है, x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के हल समुच्चय होंगे। देखिए मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, x² माइनस 9x, थोड़ा सा लिख लेता हूँ। x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। आपको पता है क्या करना है, a गुना सी करना है। ठीक है, a गुना सी। a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -9, c बराबर कितना है 18। a गुना सी 1 गुना 18, 1 गुना 18 बराबर 18। 18 को ऐसे आप खंड में तोड़िए जो कि जोड़ने के बाद क्या हो जाए, -9। ठीक है, तो 6 3 18 हो जाएगा, क्या होगा 6 और 3। और इसमें क्या करना है, -6 -3 कर दीजिए। ठीक है, -6 -3 -9 हो जाता है और -6 गुना -3 प्लस 18 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए क्या नियम है इसका, कि इसका सॉल्यूशन तो हो गया -6 -3, लेकिन इसमें क्या करना है, माइनस से दोनों में गुना कर देना है। ठीक है, तो ये +6 और +3 हो जाएगा, +6 और +3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें +6 +3 नहीं है। चलिए इसको जांच भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं आंसर मिला तो जांच भी हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैंने चेक कर लिया। ठीक है, हमने जो दिया आंसर वही सही है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 6 और 3 होगा। चलिए देखिए यहाँ पर भी बना के हम देख लें, x - 6 x - 3 बराबर 0 आता है, तो इसलिए x बराबर 6 और x बराबर 3 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जब नहीं है तो हम दूसरा ऑप्शन क्या देखेंगे, ये NOT। ठीक है, नंबर डी। ठीक है, तो 19 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यानी इनमें से कोई ना, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो p का मान होगा। देखिए जब मूल समान होता है तो d बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए d बराबर हम निकाल के देखते हैं p का मान हमारा क्या आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 20। चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो d बराबर 0, मूल समान होता है, मूल बराबर कह रहा है, तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर 0। b बराबर कितना है, यहाँ देख रहे हैं 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर कितना है p, c बराबर कितना है 3 बराबर 0। चलिए ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस कितना हो जाएगा, ओह देखिए सी लिखा गया, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12p बराबर 0। अब देखिए इसको इधर ले चलिए, -12p बराबर -16, माइनस और माइनस कैंसिल, p बराबर 16/12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4/3। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 4/3 है आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है, 20 नंबर का क्वेश्चन बी में है 4/3। तो चलिए 20 नंबर में ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात समीकरण बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, अभी तुरंत बताएं कि यदि मूल समान होता है तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। चलिए यहाँ पर आप फिर थोड़ा सा देख लीजिए, b² माइनस 4ac बराबर 0, क्या हो जाएगा, b² बराबर ये माइनस में उधर जाके प्लस जाएगा, b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac। देखिए यही ऑप्शन हमारा है यहाँ पर, कहाँ है b² बराबर 4ac, देख पा रहे हैं b² बराबर 4ac। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सी।
21 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। 22 कहता है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 निकालना क्या है? 1/अल्फा 1/बीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लघुत्तम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 पहले होगा अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है ये क्या? मूलों का योगफल। अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या? मूलों का गुणनफल। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। माइनस माइनस 3/1 यानी क्या हो जाएगा? +3। अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र क्या होता है? c/a यानी 5/1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर मान बैठा दीजिए 3/5। देखिए ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, 3/5। अब यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए ऑप्शन है। कितना है? 22 का ए है। तो चलिए इधर हम लिख देते हैं 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कहता है? कहता है द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 -3x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा? अब ये तुरंत बताएं मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? b माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अब देख पा रहे हैं -4 है। ठीक है, b बराबर 4 है, उसमें माइनस लगेगा, और a बराबर कितना है? -3 है। तो ये कट के कितना बचेगा? 4/3 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे माइनस हो रहा है, तो नीचे ऊपर माइनस हो रहा है, दोनों कट के क्या होगा? +4/3। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4/3 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये पूछता है कि AP 54 51 48 45 डॉट 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 का 10वां पद पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से कम समय में बना के दिखा देता हूँ। 24 ए बराबर कितना है? 44। CD बराबर कितना है? तब 51 में 54 घटाइएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 10वां पद कहता है निकालने, तो 10वां पद को हम लोग क्या कहते हैं? a + 9d। a + 9d। ठीक है, a + 9d। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 54। 9 और d बराबर कितना है? -3। ठीक है, 54 में 27 घटा दीजिए तो 27 बचेगा। क्या बचेगा? 27। 27 27 54 होता है। तब देखिए ऑप्शन नंबर 24 का ए होगा। ए में 27 है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। कहता है कि द्विघात समीकरण, देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल पूछता है। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। तो c यहाँ क्या है? 1। a कितना है? 4। 1/4 होगा। 1/4 होगा, तो क्वेश्चन नंबर बी होगा। ठीक है, 25 का क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन होगा। 25 का बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है विरोधी। ठीक है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो यहाँ पर विरोधी जो होता है वो समांतर रेखा को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? समांतर रेखा को। तो समांतर रेखा जब रहता है तो उसके युग्म में कितने हल होते हैं? 0 होते हैं। तो इसलिए 26 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? 0। अब है कि एक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, ठीक है, तो इसे क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। असंगत, विरोधी। ठीक है, तो यहाँ पर संगत और असंगत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर असंगत कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27। 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है? 2x + 3y = 5 का आलेख होता है। 2x + 3y = 5। अब यहाँ पर आप देखिए
कि ये क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। और आप पढ़े होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बी में आप देख रहे हैं सरल रेखा है, तो क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 निकाय है। चलिए इसको बना के देख लेते हैं। 2x + 3y, 2x + 3y = 5 और कितना है? 4x + 6y = 9। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि आप सॉल्व करिएगा तो 2/4, ठीक है, 3/6 और बराबर 5/9 होगा। तब देखिए कटाइएगा तो 1/2 और इसको भी कटाइएगा तो 1/2 और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो ये समांतर का है। क्या है? समांतर। और समांतर क्या होता है? असंगत होता है। अभी तुरंत बताएं। समांतर रेखा का है, ठीक है, समांतर रेखा का समीकरण है, ये असंगत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन में 30 क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन कहता है परिमेय संख्या? देखिए ऑप्शन नंबर ए। पहले आप क्वेश्चन में आंसर को छांटने सीखिए। तो इसमें रूट लगा है, ये अपरिमेय है। इसमें देखिए परिमेय में अपरिमेय जुटा है, अपरिमेय है। इसमें भी रूट लगा है, ये इसका वर्गमूल निकलता नहीं है 6 का, तो ये भी अपरिमेय है। तो बच गया ये। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे √3 है, √3 है, तो √3 तो कट जाएगा, गुना में है, ठीक है, तो बचेगा क्या? 2। तो यही परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो परिमेय संख्या है। तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 31। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? अब देखिए पाई जानते हैं अपरिमेय है, √2 जानते हैं अपरिमेय है, √7 ये भी अपरिमेय है, यानी ऑल, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन अपरिमेय है? तो सभी अपरिमेय है, तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की ओर। चलिए देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में कौन रूढ़ संख्या है? ठीक है, पूछा जा रहा रूढ़। रूढ़ किसको कहते हैं? जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो। तब देखिए यहाँ 2 है, यानी जिसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणनखंड 1 और 2 ही होगा। 3 का गुणनखंड 1 3 होगा, लेकिन 21 का गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 21 होगा, ठीक है। तो 1 और 3 जो है, यानी ए नंबर ऑप्शन, यानी 2 और 3 रूढ़ संख्या, यानी ए और सी दोनों है, ठीक है। तो देखिए डी में, और डी ऑप्शन में दिया हुआ ए और सी, ठीक है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन 33 क्या कहता है? देखिए कहता है √2 एक है, √2 है, तो आपको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा। √2 एक ऐसा संख्या अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में 33 का होगा बी। 33 का क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है? 34 1.34 का परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसमें क्या करना है, 1.34 है, 3 4 का दशमलव अब उड़ा दीजिए, ठीक है, 3 4 का दशमलव उड़ा दीजिए, और बटा में जो है जितने अंक दाहिने दशमलव के दाहिने तरफ जितना अंक हो उतना ही, यहाँ पर देखिए बना के दिखा देते हैं। 1.34 है, इसका दशमलव उड़ा दीजिए और 1 लिख के दाहिना जितना भी अंक है उतना डिजिट आप डाल दीजिए। तो इसका कितना हो गया? 134/100। अब इसको कटा दीजिए 2 से, 2 छक्का 12, दुस्ते 14, और ये इसको कटा दीजिए 50 से। अब नहीं कटेगा, 67/50 हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है? 67/50। तो देखिए 67/50 ऑप्शन नंबर ए है। तो 34 का क्या होगा? ए। 34 का ए। 35 ऑप्शन नंबर 35। ऑप्शन नंबर 35 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? देखिए यहाँ पर शांत और अशांत कहा जा रहा है, तो जिन शांत और अशांत का क्या नियम पढ़ा है? याद कीजिए कि जिन परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 5 हो, 2 5 दोनों हो। अब यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट के, तो यहाँ पर 5 का तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 1 का नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन में हमने देख लिया ऊपर से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी गुणनखंड होने वाला ही नहीं है, तो उभयनिष्ठ होगा कहाँ से? अब यहाँ पर देखिए इसका क्या गुणनखंड होता है? 5 5 होता है।
इसका क्या होता है, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 2 ठो 2 1 ठो 5, लेकिन इसमें 2 5 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही नियम है कि जिन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में 2 5 नहीं हो या 2 5 के अलावा कोई संख्या हो, 2 5 के अलावा कोई संख्या हो, तो वो अशांत होता है। तो यहाँ ना 2 है ना 5 है, और 2 5 के अलावा यहाँ पर माने वो दोनों नहीं है, क्या है, केवल 7 है। तो ये क्या है, अशांत है, ठीक है। तो 35 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। देखिए इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ। 36 नंबर क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 गुना √2 2 होता है, ठीक है। √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये क्या होगा, इसका हल यदि हम करेंगे और बराबर 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा -√2, और यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +√2। तो ये हमारा इसका हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए ऑप्शन नंबर -√2 और +√2 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है बी नंबर में, -√2 +√2, तो 36 नंबर का बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। इसको आप याद रखिएगा, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 होता है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 37 नंबर की बात कर रहे हैं, 4 और 6 ले लीजिए, इसका एचसीएफ निकालना है। 4 6 8 10 ये सब क्रमिक सम संख्या है। अब किसी का आप निकाल सकते हैं, दो लगातार का संख्या का, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2, और 6 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 3। अब देखिए दोनों में क्या घनिष्ठ है, 2 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 10 का देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 10 का देखिए 2 पंचे 10, ठीक है। ये 8 का है, ये उल्टा मैंने लिख दिया अभी, ये 10 का है, लेकिन देखिए दोनों में क्या घनिष्ठ है, 2 है, तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। इसलिए दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 होता है, हमेशा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन अब देखिए कहाँ पर है, 2 नंबर बी ऑप्शन में है 2, ठीक है। तो इसलिए 37 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 हो 5 हो चाहे कितना भी हो, अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि वह उसका वनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, ए में 1 है, तो 38 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 39। 39 में क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अभी आपको तुरंत बताए हैं कि किसका शांत नहीं है पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए, ये 2 और 5 है तो शांत होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 5 है, शांत होगा। यहाँ पर भी 2 5 है, शांत होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35, यहाँ पर एगो 7 आएगा, देख रहे हैं, 7 पचे 35, यहाँ 35 है ना, इसको तोड़ के मैं दिखा रहा हूँ, यही ऑप्शन इसका सही होगा। 15/2 पर पावर 5 गुना 35, इसको आप तोड़ेंगे पहले ऊपर वाले को, तो 3 गुना 5 हो जाएगा, और 2 पर पावर 5 और 7 पचे 35। अब देखिए 5 5 कैंसिल भी आप कर दिए, 5 5 कैंसिल भी कर दिए, तो नीचे क्या बच गया, 2 के अलावा एक संख्या 7 हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये अशांत होगा। ये क्या होगा, शांत नहीं पूछा जा रहा है, तो शांत नहीं तो अशांत। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, पूछा है शांत नहीं तो अशांत, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, 39 नंबर का डी हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए जितने भी वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय है, ठीक है, या तो अपरिमेय है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या के बारे में बोला जाता है। वास्तविक संख्या परिमेय भी होता है अपरिमेय भी होता है, ठीक है। तो मान लिया जाए ये √2 है, ये भी वास्तविक है, √3 है वास्तविक है, 2/3 है वास्तविक है, 3/5 है वास्तविक है। ये पूछ रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या। बताइए आप कि यहाँ पर जो है √2 √3 तो परिमेय नहीं है,
ठीक है, 2 3 3 5 परिमेय, लेकिन √2 √3 तो अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 41, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए क्या आपको ट्रिक बताए हैं कि जिस बीजीय व्यंजक के, आप डेफिनेशन को सुन लीजिएगा, जिस बीजीय व्यंजक के सभी चरों के घात एक पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसमें एक ही को चर है, इसका घात 1 है, बहुपद है। इसमें देखिए यहाँ पर चर है, यहाँ पर चर है, इसका 2 घात है, इसका 1 घात है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चर है, यहाँ पर x चर है, x चर है, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 पावर है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए x पर पावर 2 है चर पर, और यहाँ x पर पावर रूट लगा हुआ है। x पर क्या रूट, और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होता है। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होता है। तो ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पर जो है डी पर जो है x² प्लस √x और प्लस 2 है, तो x² और x पर पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 2। यहाँ पर देखिए इस चर पर जो है पावर 1/2 हो गया। ठीक है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा, 41 का डी होगा, 41 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42। देखिए 42 क्या कहता है, घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 1 के बहुपद को रेखिक कहते हैं, घात 2 के बहुपद को द्विघात कहते हैं, घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 42 का सी होगा, 42 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। 43 में क्या कहता है, द्विघात बहुपद x² प्लस cx, x² प्लस bx प्लस c का आलेख का रूप होता है। देखिए परवलय के समान होता है। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है परवलय के जैसा होता है। ऊपर यानी कि प्याली बोलते हैं इसको, कप, यानी ऊपर की ओर खुला होता है या तो नीचे की ओर खुला होता है, तो इसको परवलय बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परवलय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछ चुका है। 43 का आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं 44। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक। देखिए ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का शून्यक का आप सूत्र पढ़े हैं, क्या होता है, माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर देखिए ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर 3 है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। ए एक्स, यहाँ देखिए ए के जगह पर 2 एक्स प्लस बी, बी के जगह पर 3 है, तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा। देखिए माइनस 3 बटा 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी है। तो 44 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। देखिए क्वेश्चन 45 क्या कहता है, एक वर्ग तथा आयत आपस में डॉट 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 होते हैं। तो वर्ग और आप समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है, दोनों का आकार 2 होता है, समरूप नहीं होंगे। ठीक है, यही होगा इसका ऑप्शन। इसका अमाप बराबर होंगे, नहीं, अमाप बराबर नहीं होता है। तो एक वर्ग और एक आयत आपस में क्या होते हैं, समरूप नहीं होंगे। तो 45 का ऑप्शन क्या होगा, बी। 45 का ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या पूछता है, सभी वृत्त होते हैं। देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। यहाँ पर वृत्त पूछा गया है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, 46 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल, कोई भी चतुर्भुज है चारों कोनों का योगफल 360 होता है, तो यह चक्री है, तो इनके भी चारों कोनों का योगफल कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, आयत के विकर्ण होते हैं। देखिए ये दोस्तों ये थ्योरम है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये थ्योरम है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर नहीं लिखा, समान लिखा। समान और बराबर एक ही शब्द है। ठीक है, समान होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, समान। तो 48 का ए हो जाएगा। जब नंबर देखिए 49। 49 नंबर क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में एक न्यूनकोण 60 डिग्री है, तो दूसरा न्यूनकोण कितना होगा। देखिए समकोण त्रिभुज जो है एक 90 डिग्री का त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण 90 होता है। तो दूसरा कोण जब 60 है, तो तीसरा कोण क्या होगा, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तीसरा कोण 30 डिग्री होगा, तभी नहीं तीनों कोणों का योगफल 180 पूरेगा। एक 90 है, दूसरा 60 है, तो एक और 30 देंगे तो 90 हो जाएगा। 60 30 90 और एक 90 80, तो 30 डिग्री हो जाएगा।
तो 49 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? 50 कहता है समान कोण का सम्मुख भुजा होता है। देखिए, जब दो कोण समान है तो उसके आमने-सामने का भुजा भी समान होता है। ठीक है? दो समान कोण का सम्मुख भुजा सम्मुख समान कोण का सम्मुख होता है। समान कोण का सम्मुख होता है। यहाँ पर तो क्लियर नहीं हुआ है। समान कोण का सम्मुख देखिए दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस है। समान कोण का सम्मुख डॉट 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 बराबर होता है, ये होगा। यहाँ पर डॉट 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 और क्या होगा? बराबर होगा। तब जो है यहाँ पर क्या होगा? समान कोण का सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये आज का टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन हम लिए थे। 50 क्वेश्चन को हम हल करके दिखा दिए। जो बनाने लायक था उसे मैं बना के दिखाया, जो बनाने लायक नहीं था उसे मैं मौखिक रूप से बता दिया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन का आंसर आप मिलान कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, आंसर आप देखते जाइए, इसे मिलान कर लीजिएगा। अंत में आप जो टेस्ट दीजिएगा इधर 21 नंबर तक है, यहाँ पर 22 नंबर से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ, ABCD ऑप्शन में लिखा हुआ। आप इसको आसानी से मिलान कर सकते हैं और टेस्ट देके हमें कमेंट में बताइए कि आप कितना नंबर लाते हैं, आप कितने तैयारी में हैं। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।